हेलो वेलकम एवरीवन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि JKSSB फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर रिसेंटली हुआ, कल ही हुआ एक्चुअली। तो उस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें बताइए आपके हिसाब से सेफ स्कोर क्या होगा और पेपर पैटर्न क्या आया था। और सोर्सेज से हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद और अपना एनालिसिस करने के बाद भी हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम देखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन पेपर क्या आया था और इसमें सेफ स्कोर जनरल के लिए क्या रहेगा, RBI के लिए क्या और ST के लिए क्या। और जो ये बोल रहे हैं कि इस पेपर में ये पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मैं उनको क्लियर कर दूं, इसमें डिफ़िकल्ट वाली कोई बात नहीं थी। कंपटीशन काफ़ी है इस पेपर में था क्योंकि पोस्ट साइज उतनी ज़्यादा नहीं थी इसमें। और इस बार जो है JKSSB ने आपको कोई मौका नहीं दिया है कोई एक्सक्यूज़ बोलने का, जबकि पिछले पेपर्स में काफ़ी JKSSB की जो गलतियां थी वो मैंने लाई थी, काफ़ी उन्होंने गलती की थी। लेकिन इस पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड ज़रूर थे जो आपको डिफरेंट से लगे होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कंपटीशन की बात होती है तो इसमें पेपर में तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो पूछने ही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं GK सेक्शन इसका जो पहला है, तो GK सेक्शन में कहूँगा कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इसमें। पंचायत के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए इस बार, पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें GK में रखे गए हैं। और पार्लियामेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस से पूछे गए हैं, जैसे कि आप सिरसोस और क्यूमुलम जो है वो किस का पार्ट है क्लाउड्स का। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस बार पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पूछा गया, पंचायत राज का क्या है इंडिया में। और इसमें पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था ये। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फॉर फर्स्ट पास्ट, ओके, ये पूछा गया था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर थे और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। GK सेक्शन ऑलमोस्ट उन्होंने अच्छी की होगी, उतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं था इसमें। तो असल में जो बात है वो है लेवल का था पेपर। क्या मैं बोलूँगा, इसमें जो सेक्शंस थे, सेक्शन में तो थोड़ा सा मेरे को सेक्शन जो है कंप्यूटर का इसमें थोड़ा सा हल्का सा जो है वो मॉडरेट की तरफ लगा, और बाकी सेक्शंस मेरे को काफ़ी इजी लगे और सबको ही लगे होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। तो बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट मेरे को बोलना था, जो मेन है वो है अकाउंटेंसी। देखो, जिन्होंने अकाउंटेंसी इस बार उसमें कोई एरर्स किए होंगे, मुझे लगता है वो पहले तो कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत इजी आई थी, बहुत ज़्यादा इजी आई थी। वन लाइनर क्वेश्चंस थे, सीधे सीधे पूछे गए थे। मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने लास्ट के 10 दिन में भी अकाउंटेंसी प्रिपेयर की होगी 50-60% तक, और ज़्यादा डिप्थ में भी नहीं गए होंगे, उन्होंने भी ये क्वेश्चन करने थे सारे। तो इसमें तो गलती की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं थी जो अकाउंटेंसी का जो पोर्शन आया था। और साथ ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी कितने वो हार्ड एंड फास्ट रूल वाले क्वेश्चंस नहीं थे, वन लाइनर थे, सिंपल थे क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल जो गेनिंग नंबर थे वो यहाँ पे थे। और जिस बच्चे ने यहाँ पे गलती की होगी वो काफ़ी लैग किया होगा कंपटीशन, और वो कंपटीशन से मैं बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि वो बिल्कुल ही कंपटीशन से वहीं पे बाहर हो रहा है। क्योंकि आपको पता है अभी जनरल कैटेगरी में बहुत कम सीट्स हैं इस पोस्ट के लिए, फिर RB और ST रिजर्वेशन वाले भी होते हैं, तो उनका भी मेरिट उतना इसमें जाने वाला नहीं है। लो, काफ़ी हाई रहेगा इस पेपर का मेरिट। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जो बोल रहे थे डिफ़िकल्ट लेवल है, मैं बोल रहा हूँ इजी टू मॉडरेट लेवल है, और वो भी उसमें मैं बोल रहा हूँ इजी ही ज़्यादा है। जो पगड़ा जो बारी है वो इजी पोर्शन का ही है। जो अकाउंटेंसी थी, इकोनॉमिक्स थी, बिल्कुल इजी पोर्शन था इसमें पूछा गया। इसमें कोई आपको क्वेश्चन गलत होने वाली कोई वो बात नहीं थी। लेकिन भाइयों, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बनाए ही जाते हैं कि आप कोई गलती कर बैठे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। दिखने में पेपर लगता है बिल्कुल ही आसान है, लेकिन करने में तो आपको पता है मेहनत लगती है। जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वही ये पेपर अच्छे से कर पाता। तो ओवरऑल अकाउंटेंसी वेरी ईजी, मैं बोल रहा हूँ अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस बिल्कुल ही ईजी थे। तो इसके बाद बात करते हैं, जो हमारे पास सेक्शन आता है वो आता है इंग्लिश का। इंग्लिश में जो है बिल्कुल रेप्लिका ऑफ सब इंस्पेक्टर फाइनेंस अगर देखा जाए, बिल्कुल उस पेपर का जो रेप्लिका है। क्वेश्चंस डिफरेंट थे लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं बोलता हूँ जिसने सब इंस्पेक्टर फाइनेंस किया होगा
उसने इस पेपर में भी इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस ठीक किए होंगे, कोई गलती की गुंजाइश थी ही नहीं। और जो रीजनिंग भी थी अच्छी तरह गाइस सुनना, रीजनिंग सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए, जिस तरीके से पूछे गए थे, बिल्कुल यहाँ पर रेप्लिका है फाइनेंस इंस्पेक्टर में भी, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस ओबियसली डिफरेंट पूछते, लेकिन बिल्कुल पैटर्न वही था। जिस बंदे ने प्रिपेयर किया होगा सब इंस्पेक्टर पेपर जो दिया होगा, वो यहाँ पे प्रिपेयर करके आया होगा। अगर उसकी तैयारी जो थी बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम, तो उसने बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए होंगे। रीजनिंग में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, कोई मुश्किल लेवल नहीं था, इजी लेवल था, बिल्कुल इजी लेवल था। इस बार JKSSB ने भी कोई मौका नहीं रखा इस पेपर, कल को ये बोले कि क्वेश्चंस गलत थे या ऑल दैट, क्योंकि उन्होंने भी इस बार पंगा नहीं लिया। ओबियसली वो इस बार भी JKSSB वाले डर गए हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल रहे थे प्रीवियस पेपर्स में, लेकिन वहाँ पे वो बहुत गलतियाँ कर रहे थे, काफ़ी एरर छोड़ रहे थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था। उन्होंने भी बोला कि चलो भाई वन लाइनर क्वेश्चन लेते, ज़्यादा पंगा नहीं लेते हैं। तो JKSSB पे आप कोई अभी ब्लेम नहीं कर सकते, पेपर बिल्कुल ठीक था, इसमें बहुत कम चांस से क्वेश्चंस गलत हो या एरर फ्रेम किए हो। तो कंप्यूटर जो सेक्शन है, जो इसमें जो था वो